वासना के नाश का एक अच्छा तोड़ प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 35। अपने कार्यों में व्यस्त रहना होगा। कड़े परिश्रम से भी कई बार काम वासना का नाश होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। गांधी जी भी कहते थे कि काम को मारे, यानी कि काम वासना को मारे। शास्त्र भी कहते हैं कि हे साधु, कड़ा परिश्रम कर, अप्रमादी बन, वैयावच कर, दूर दूर तक गोचरी लेने जा, विहार करता रह, स्वाध्याय पठन पाठन में स्वयं को व्यस्त रख। पूरे दिन कार्यों में बिजी रहने के कारण व्यक्ति थकने के कारण लेटते ही तुरंत सो जाता है, उसे काम विकार नहीं सताता, स्वप्न दोष होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन हाँ, ऐसा एकांत नहीं है। अगर व्यक्ति स्ट्रेस वाला जॉब पूरे दिन करता है और फिर सोचता है कि स्ट्रेस बस्टर के तौर पर थोड़ा गंदा काम कर लेता हूँ, तो उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अगर जॉब स्ट्रेस वाला भी हो तो भी कार्य पूर्ण होने के बाद, जॉब पूरा होने के बाद अच्छे कार्य में व्यस्त रहना पड़ेगा, जिससे काम विकार के बारे में कुछ करना तो दूर, विचार करने का भी मौका मन को नहीं मिले। ये अप्रोच शुरू में ठीक है, लेकिन उसके बाद तो पॉजिटिव अप्रोच ही रखना होगा, जैसे कि ब्रह्मचर्य का महत्व समझना होगा, ब्रह्मचर्य का आनंद समझना होगा, ताकि खाली समय में भी बुरे विचार नहीं आए। आज भी कई लोगों को भोग में आनंद लगता है और ब्रह्मचर्य एक सजा लगती होगी। इसे सरलता से समझे तो ऐसा कह सकते हैं कि भोगी योगी पर हंसता है और योगी भोगी पर हंसता है। भोगी को लगता है कि योगी को वो सब नहीं मिल रहा है जो एक भोगी को मिल रहा है, लेकिन योगी को पता है कि भोगी क्या कुछ खो रहा है और योगी क्या कुछ पा रहा है। सतत व्यस्त रहने के बारे में साधु भगवंतों को संबोधित दो अच्छे दृष्टांत दिए गए। ये हर कोई अपने जीवन में भी लागू कर सकता है। पहला दृष्टांत पुत्र वधू का है। 12 साल से परदेश गए पति से दूरी के कारण उसकी पत्नी काम वासना से पीड़ित होकर तृप्ति के लिए पर पुरुष की इच्छा करती है और दासी को ऐसी कोई व्यवस्था करने को कहती है। घर के मुखिया की वफादार और पुरानी दासी सिचुएशन को समझकर घर के मुखिया को पुत्र वधू की वासना के बारे में जानकारी देती है। घर के मुखिया यानी कि सेठ बहुत ही काबिल और सज्जन व्यक्ति थे। परिस्थिति को भांपकर घर से नौकर चाकर, रसोई आदि सेवक वर्ग को हटा देते हैं और घर के काम का सारा बोझ कामुक बनी पुत्रवधू के सर पर डाल देते हैं। पुत्रवधू का काम विकार काम के बोझ के कारण खत्म हो जाता है। दूसरा दृष्टांत बाबरा भूत का है। एक बनिया एक भूत को अपने वश में करता है। बाबरा भूत की ये शर्त होती है कि उसे हमेशा कोई ना कोई काम दिया जाए, नहीं तो वो अपने मालिक यानी कि बनिए को खा जाएगा। बाबरा भूत को वो बनिया रोज नए नए काम देता है, परंतु भूत तो अपनी दैवी शक्ति से सौंपे गए काम धड़ाधड़ पूरे कर देता है। बनिया भी नए नए काम बताकर थक जाता है। आखिर में चतुर बनिया उसकी शर्त का तोड़ निकालता है और भूत से कह देता है कि जब तक अन्य काम न सौंपा जाए तब तक तुझे इस मकान की सीढ़ी पर चढ़ना है और उतरना है। इस तरह भूत की चोटी बनिया पकड़ लेता है। इस दृष्टांत से समझ सकते हैं कि हमारा मन भी भूत की तरह ही है। उसे व्यस्त नहीं रखा तो गए काम से। अंग्रेजी में कहावत है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। इन दो दृष्टांतों पर से शास्त्रकार परमश्री ब्रह्मचारियों से कहते हैं कि तुम खाली मत रहना, नहीं तो कभी भी साधना गवा बैठोगे। एक ही पल में इतिहास बनता है। वो एक पल से दूर रहने के लिए मन को बहुत व्यस्त और सतर्क रखना पड़ता है। कड़ा परिश्रम करने पर भी काम वासना जागे तो क्या करना। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि काफी काम करने वाले मजदूर आदि कारखाने में कड़ा परिश्रम करते ही है, फिर वो क्यों शराब की लत आदि में फंसते हैं। कई लोग कड़ा परिश्रम करके वेश्यागमन की ओर क्यों जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन की तरफ क्यों जाते हैं। परेशान मन की टेंशन को भूलने के लिए इंसान शराब का सहारा लेता है। कुछ क्षणों के लिए वो दुख शराब के नशे में व्यक्ति भूल जाता है, लेकिन फिर परिणाम कैसे कैसे आता है वो सबको पता ही है। शरीर तो बर्बाद होता ही है, परिवार भी बर्बाद होता है, धन की भी बर्बादी होती है, यानी कि सब कुछ बर्बाद होता है। तन मन और धन तीनों का नुकसान। तो कड़े परिश्रम का क्या फायदा। इसका उत्तर यह है कि बहुत काम करने से काम वासना खत्म होती है। साथ ही साथ ये भी बात है कि बहुत काम करने से काम वासना जाग भी सकती है। यदि काम करते करते मानसिक रूप से इंसान खत्म हो जाता हो, परेशान हो जाता हो, दुखी हो जाता हो, तो उसे काम वासना जाग भी सकती है। कार्यों में परिश्रम करते करते जिसके मन की स्टेबिलिटी बनी रहती है, जिसका मन प्रसन्न ही रहता है, काम में जिसे तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है, उसका शरीर काम करते करते थकता है, परंतु उसका मन नहीं थकता और इसीलिए ऐसे लोगों में काम वासना नहीं जागती। इस विषय में एक ऐतिहासिक कथा जानने जैसी है जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। जय जिनशासन, जय महावीर।